वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वभाव। अब पुनः मैं बात करूं वृश्चिक राशि क्या है। जिस प्रकार 12 माह होते हमारे, एक माह अगस्त आता है जिसमें 30 दिन होते हैं। आपको मालूम होगा जो लोग पहले से ज्वाइन किए हैं कि हर दिन विगत 7 दिनों से हम एक एक राशि के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पहली यात्रा हमने मेष राशि से करी। वी स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम एरिस, टोरस, जेमिनी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला एंड टुडे इज द वृश्चिक। हम देखिए, आप लोगों में भी जो चार्ट में जिस पर 8 नंबर लिखा होगा, वो जिसमें मून होगा, अगर आपके चार्ट में कहीं भी 8 नंबर लिखा है और वहां पर चंद्रमा है, इट मीन्स यू हैव द स्कॉर्पियो जोडियक। ओके, क्लियर। अब मैं जानूंगा आप में से कितने लोग, एनीबडी आर यू अवेयर दैट यू आर ए जोडियक? हमारा वृश्चिक राशि है। वाओ, नवनीत, दीनू, माय गॉड, डिफरेंट कैरेक्टर। दीनू, ब्लेसिंग्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। चलो, अपने जोडियक पे आ गया, वृश्चिक राशि में। एनीबडी एल्स? कोई और की? गीता की भी, माय गॉड। तो आज हम गीता को ही बोलेंगे कि गीता हमें बताए कि वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव क्या होता है, उसमें हम ऐड करेंगे। देखिए, इट इज ए पार्टिसिपेटरी राउंड। आप कभी कल्पना ही मत करना कि गुरुजी आ गए, गुरुजी ज्ञान देने बैठ गए ना। एक परिवार के रूप में हम बैठते हैं और कोई भी एक सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, और सब्जेक्ट की चर्चा करने के बाद हम उसका मंथन करते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था 4 फिंगर्स का मैजिक, दिस फिंगर पर्टेन टू fire, this is earth, this finger pertain air, and this finger pertain water. Because in the childhood time we used to say, madam can we go, na, it is water. Yes, you can recall, है ना? And it is, so today's zodiac is 8 number, again is coming with the fire element. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं राशि है। लेकिन ये राशि इस उंगली को फिंगर करती है, इसका मतलब क्या हुआ? ये राशि जल तत्व की राशि है। द स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, हो सकता है दीनों की एक हो, गीता की एक हो, नवनीत की एक जैसी हो, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि तीनों का स्वभाव, तीनों की सोच एक जैसा होगा। ये कलेक्टिवली, जैसे इंदौर शहर है, उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। अब एक शहर है, पूना, दीनू रहता है, तो पूना की पहचान, दीनू की पहचान पूना से हुई। श्रीरमन चेन्नई रहता है, तो चेन्नई, अरे श्रीरमन रहता है, लेकिन चेन्नई में कितने लोग रहते हैं? यस। और पूना में दीनू क्या कितने लोग रहते हैं? और नवनीत अगर देहरादून में, तो देहरादून में कितने लोग रहते हैं? लेकिन शुरू में हम एक टारगेट कर लेते हैं, हाँ चलो देहरादून, अरे पहाड़ी वाला इलाका है यार, बड़ा अच्छी जगह रहते हो आप। बट टोटल देहरादून मतलब नवनीत या पूना मतलब दीनू, ये नहीं है। ये आप जब और अंदर जाओगे कि कौन से नक्षत्र में, मतलब कौन से मोहल्ले में, पूना के कौन से मोहल्ले में रहते हो आप, तो वो मोहल्ला बताएगा आपका नक्षत्र। और नक्षत्र के अंदर कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है, पहले चरण, दूसरे चरण। अब देखिए, मंगल के 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र हो गए मंगल के। अब 2.25 नक्षत्र में इनके 9 चरण हो गए। अब किस चरण में जन्म हुआ है, तो वह, जैसे दीनू का बताएगा पूना, पूना अगर वृश्चिक राशि है तो दीनू के घर का मोहल्ला, आसपास का एरिया दीनू का नक्षत्र हुआ, और दीनू का मकान नंबर या मोहल्ला वो इसका चरण हुआ। अंडरस्टैंड? नॉर्मली वी आर टेकिंग, माय गॉड, स्कॉर्पियो वालों के लिए बड़ा अच्छा बताया, बट ओवरऑल हम बताना चाहें पूना की, पूना इस मराठी प्रधान देश, शहर है, मराठी लोग रहते हैं, बड़े सरल सहज लोग रहते हैं।
देहरादून के बारे में बोलना, देहरादून पहाड़ी के क्षेत्र पर रहा है, वहां का मौसम बड़ा अच्छा होता है। तो उसी प्रकार में आपको वृश्चिक राशि का थोड़ा थोड़ा स्वभाव बता रहा हूं। आई थिंक आई एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली। एग्रीड? आया समझ में आपको? तो आपकी राशि जान के तो आप केवल ये मानो कि मेरे शहर का नाम ले रहे। गीता सही है क्या? गीतू, गीता ओपन वीडियो। आप मेरे ख्याल से किसी ने इस रूप से नहीं समझाया होगा एस्ट्रोलॉजी में, है? राम राम गुरुजी, बिल्कुल सही समझा रहे हो कि स्कॉर्पियो राशि पूना हुई, अंदर का महल्ला आता गया और घर तक, लोकेलिटी तक पहुंचते गए तो वो नक्षत्र और चरण से हम पहुंचेंगे। वेरी, बिल्कुल। तो देखो अब निकल रहा है क्या? वेरी गुड। अब जैसे गीता दिल्ली रहती है, अब दिल्ली हो गया वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि में दिल्ली में भी है, देहरादून में भी है, पूना में भी है। तो मेरा ओवरऑल बोलने का हम एक छोटा सा नजरिया ले लेते हैं अपन वृश्चिक राशि से। लेकिन ये ज्योतिष लोग तो वृश्चिक राशि वालों खुश हो जाओ, हो रहे हो माला माल, इस चक्कर में नहीं पड़ना अपने को। ओके, नाउ कम इन द मोर डीपर साइड। अगर आपका वृश्चिक राशि है, टोटल जैसे किसी शहर की बात करें, कलेक्टिव द पीपल वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, एक जलीय तत्व वाले होते हैं। अब मैं आपको इसका साइन जो है, इसका साइन क्या है बताए, कौन बताएगा इसका साइन वृश्चिक का? स्कॉर्पियो बिच्छू बना रहता है ना? एनीबडी कैन से स्पेशलिटी अबाउट द स्कॉर्पियो? एक बिच्छू के बारे में कोई बता सकता है? कौन बताएगा? बिच्छू, बिच्छू। आप बेटा अनम्यूट करो अपने आप को, माधवी यू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो। नमस्कार। बिच्छू डंक मारता है। डंक मारता है। और चीज और कोई बताएगा? वेरी गुड दिनू। Guruji, scorpion is the only animal which can commit suicide other than human. सॉरी? Scorpion is the only animal हाँ, which can commit suicide other than human being. वेरी गुड। इसको थोड़ा हिंदी में समझाओ और आप। मतलब सर, बिच्छू एक ऐसी जानवर है, जब वो कॉर्नर्ड हो जाती है तो आदमी छोड़ के, आदमी को भी मैं जानवर ही बोल रहा हूं, आदमी छोड़ के एक जानवर है जो अपने आप सुसाइड कर सकता है, बाकी कोई एनिमल सुसाइड नहीं कर सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इनकी बात को थोड़ा मैं, आप सुसाइड को थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे क्या दिनू जी, अगर हो नॉलेज में तो? चलो आप ना गुरुजी, इतना ही मुझे मालूम है, मतलब क्या बताऊं, वो अपना नुकसान करेगा। आप अच्छी, लेकिन मैं आपकी बात को एक्सटेंड करता हूं। तो देखिए, स्कॉर्पियो साइन बिच्छू, और बिच्छू को कोई परेशान करेगा, आगे से तंग करेगा तो पीछे से डंक मारेगा, है ना? नंबर 1। नंबर 2, स्पेशलिटी ऑफ द स्कॉर्पियो पीपल, दे आर नॉट लिविंग फॉर देमसेल्फ, दे आर लिविंग फॉर अदर्स। बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु ले लें आप, बड़े बड़े ऐसे राजनीतिक नेता ले आप, वह सिर्फ अपने के साथ साथ दूसरों के चिंतन में भी जीवन जीते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका साक्षात उदाहरण आपको दे रहा हूं। आपको मालूम है, जो बिच्छू के प्रजनन से बच्चे होते हैं, तो बच्चे मादा बिच्छू के ऊपर चिपट जाते हैं और अपनी मां के शरीर को ही खाना चालू करते हैं। समझे कह रही मैं? मां के शरीर को खाना खाते हैं, मां से ही अपना बड़े होते हैं, और जब एक स्केलेटन बचा रह जाता है तो उसकी पीठ से उतरते उतरते चले जाते हैं। तो जो सुसाइड बोल रहे हैं ना आप, कितनों को मालूम था ये चीज? हाउ मेनी आर नो द स्पेशलिटी ऑफ द स्कॉर्पियो, कि वह उनके जब बच्चे होते हैं तो वो अपनी मां का जो भी प्रजनन बनने वाली हो उससे चिपक जाते हैं पीठ पर, और वो जब तक मांस खा के अपना जीवन गुजारते हैं, और जब वो स्केलेटन बचा रह जाता है कभी तो मां, मम्मी का वो उनकी बॉडी जो जन्म देती है वो उसी का मांस खाते हैं, और वो जब थोड़े खा के बड़े होने लग जाते हैं और स्केलेटन बचा रह जाता है तो उसकी पीठ से उतरकर अपनी अपनी मंजिलों पे चले जाते हैं।
ये चीज से हमें एक चीज सीखने को मिली कि वो बिच्छू जो स्कॉर्पियो पीपल से कभी आपको सेल्फिश लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दे आर नॉट सेल्फिश। एग्रेशन स्वाभाविक है, क्योंकि लॉर्ड कौन है इनका? मार्स, मंगल। एग्रेशन आ सकता है। जली राशि है, हर फील्ड में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। कोई भी बात करा लो इनसे, किसी भी सब्जेक्ट पे बात करा लो, दे विल बी एंड दे कैन नॉट। हमेशा गुस्सा भी इनका ऐसा रहेगा। मंगल प्रधान है, मंगल अग्नि का कारक। लाल गुस्से में, गुस्सा आता भी है लेकिन जस्ट लाइक ए वाटर बबल, जिस प्रकार जली तत्व का गुस्सा वापस उतर भी जाता है। कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। दे आर वेरी गुड पीपल्स। इसे मेरा मानना है सभी लोग अच्छे होते हैं। मैं ऐसा नहीं स्पेशलिटी को स्कॉर्पियो में आया तो उनको क्लीन सर्टिफिकेट देता हूं, बट आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम दैट इंसिडेंट कि वो बिच्छू जब बढ़ता है तो अपनी मां का शरीर खाता है, और उसके जब पूर्ण स्वरूप जो सोसाइटी जैसे बोला, वो अपने आप बच्चे देकर अपने आप को सुसाइड करने मजबूर करती है अपने बच्चों के लिए। बच्चे बड़े होते हैं, उनके पीठ पे चिपके रहते हो, जब तक वो पूरा शरीर नहीं खा ले तब तक। आप गूगल करके ढूंढ लीजिएगा। तो दीज आर द वेरी गुड पीपल। अब आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि भी शायद। ओवरऑल हो सकता है पॉलिटिकल कुछ भी, लेकिन इस पर्सन इज नॉट लिविंग फॉर हिमसेल्फ, इज लिविंग फॉर अदर्स। अब राजनीतिक बातों में उलझूंगा नहीं मैं। हो सकता है कोई मोदी को पसंद करते हैं, कोई नहीं करते, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं अपने आप से बात करेंगे तो बंदा वो ऐसा है कि वो कंट्री की सोच रहा है, इंडिविजुअल सोच इतनी नहीं सोच रहा है। तो एक से एग्जांपल दिया हमने, ऐसे कई हैं। अब आपको बताऊं, मैं मेरे स्वयं को बता दूं, मेरी खुद की वृश्चिक राशि है। मैं खुद वृश्चिक, मैं सी लग्न हूं जबकि वृश्चिक राशि, लेकिन मैं अपने आप को भी कैलकुलेट करा कि यार अपनी फीलिंग्स ऐसी। तो ऐसे जो भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, वह उनकी क्वालिटी डिपेंड करेगी कि आप किस नक्षत्र में हो, उससे उनका एटीट्यूड बनेगा। तो ओवरऑल सिनेप्सिस में वृश्चिक राशि वाले, जिस प्रकार जली तत्व वाली राशि होती है, तो जली तत्व के जो स्वभाव होते हैं वो इसके होते हैं, लेकिन जल में अग्नि, अग्नि पानी के साथ रहे तो झुंड करके आवाज आती ना, फिर खत्म हो जाता सब कुछ। तो द नेचर आल्सो, एग्रेशन आल्सो दे कैरी, एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल्स। एंड ऐसा नहीं मैं मेरा है तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल जो मैंने अवेयरनेस लिए लोगों से, उससे पता लग रहा है मुझको कि ऑनेस्टी तो हमारी सबसे पहली पॉलिसी। लेकिन एक बात ये, कभी धोखा नहीं देते किसी को, ना कोई चीट करने की उम्मीद रखते हैं। बाकी परिस्थिति, आसपास का स्वार्थ, काम को दिशा सब में मौजूद है, हर व्यक्ति में मौजूद है, 12 की 12 राशि वालों में मौजूद है, सभी नक्षत्रों में जन्म लिए सभी में मौजूद है, क्योंकि ये बाहरी वातावरण से आती है। लेकिन आप जन्म लेते हैं जब अंदर, आप में कोई वो नहीं रहता। जो ठान लेते हैं करके रहते हैं, हर फील्ड में अपना हस्तक्षेप रखते हैं, और विशेषकर जिस प्रकार समर्पण भाव के होते हैं। और मैं ज्यादा इनमें लेकर इनके नक्षत्र के ऊपर आता हूँ। नक्षत्र इनका सबसे पहला विशाखा, क्योंकि हमने जो तुला राशि से छोड़ा था, विशाखा के 2 चरण विशाखा, और विशाखा के बाद 4 चरण अनुराधा के, अनुराधा नक्षत्र के, और आखिरी 2 चरण ज्येष्ठा के। ज्येष्ठा नक्षत्र भी, अब ज्येष्ठा का स्वामी बुध है, तो अगर मेरा जन्म अगर बाय चांस ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो मेरे को बुध के जैसे इंपैक्ट करना पड़ेगा। अब बुध के साथ बुध का लॉर्ड कौन है उसका, तो उसका भी देखना पड़ेगा। तो यह बहुत डीप साइंस है। मैं तो आपको ऊपर ऊपर सहायता से घुमा रहा हूँ कि जो हमारे 12 1 2 3 4 5 8 है, ये 12 जो कमरे हैं, इसमें अलग अलग राशि, अलग अलग गार्ड क्या रोल प्ले करता है। तो अगर 8वां कमरा आपका 4th नंबर पे हुआ, चेस्ट वाले पे हुआ, तो 8th नंबर आपका जो स्कॉर्पियो है, आपका 8 नंबर राशि है, वह कंट्रोल करेगा आपके चेस्ट एरिया को, आपके मदर एरिया को, पूरे साथ को। आपकी मदर को भी वही करेंगे 4th हाउस में, तो लेकिन वह सुनेंगे किसकी? अपने लॉर्ड मार्स प्लैनेट की। और मार्स प्लैनेट की, और मार्स प्लैनेट भी उनकी सुनेगा कि भैया मेरा मकान है, ये मेरा कमरा है, आ सकते हैं दूसरे लोग भी, दूसरे भी, थोड़ा थोड़ा सबको बांटूंगा। तो जो भी नक्षत्र विराजमान रहते हैं, ग्रह आते हैं, वो उनको अलाउ करता है। बट ओवरऑल द कंट्रोल इन द स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि पर मंगल का अधिग्रहण होता है। मैं आई वाज आल्सो नॉट अवेयर अबाउट इट,
which is the incident I share about the Scorpio, जो वशिक जो क्यों बना इन्होंने, वह तो वहां पर इनको आकृति ऐसी दिखी बिच्छू समान, हमने बिच्छू नहीं मान लिया, एकदम आकृति उन नक्षत्रों की और राशियों जो तारों की उस क्षेत्र में बिच्छू के आकार की बनी दिखी, तो उन्होंने एक स्कॉर्पियो बना दिया नाम। तो एक तरफ मैं ये समझा भी रहा हूं और एक तरफ आपको डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के साथ समझा भी रहा हूं कि आप अपने आप को उस तक नहीं देखें, आप तो अपने जीवन में फोकस करें, मैं तो जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए दे रहा हूं। सावधानी स्पेशल, हमने मंगल वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव सावधानी, दे आर वेरी इमोशनल, डोंट टेक ए डिसीजन, डोंट डू द ब्लाइंड फेथ। मैं जो भी जोडियक की प्रिकॉशंस दूंगा आपको वो सब पे लागू होगी, ऐसा नहीं कि कोई, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप किस नक्षत्र में हो, किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। कभी भी विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। भावना प्रधान आपका शरीर है वृश्चिक वालों का, वो भावना में आके आप अपना सब कुछ भी लुटा दें तो बड़ी बात। तो भावना में आके आप अपने आप को गिरवी रख सकते हो, लेकिन अपने परिवार के रोल है, आपके पिता को नहीं रख सकते, एक पति को नहीं रख सकते, एक भाई को नहीं रख सकते, एक बेटे को नहीं रख सकते। तो आपके ऊपर दायित्व भी नोक वाले चीजों का है। हो सकता है मैं सोचता हूँ कि यार मैं तो अभी हिमालय पे चले जाऊं, मेरी इच्छा ये है, लेकिन जब मेरी पति बोलेगा अरे मेरी पत्नी भी तो है, अरे मेरे 2 बच्चे भी तो है, इनकी भी तो शादी करना है, ये चीज बांध के जो रखते हैं, ये अलग अलग नक्षत्रों के बांध के रखते हैं, वो हमें खुला पूरा दिन जीने नहीं देते, क्योंकि हमारा पूरा 12 के 12 कमरों में। अब आपको देखिए, अब अग्नि राशि, अग्नि प्रधान राशि मार्स, मंगल तो अग्नि प्रधान है, जल राशि में, तो आप देखिए कितना मेलजोल है आपस में। तो मेरा विशेष करें इस सेशंस को, आप जो जोडियक सेशन चल रहा है इसके बाद पे सीधा नक्षत्र पे जाऊंगा, और नक्षत्र में फिर आपको थोड़ा सा हल्का आपको आप अपग्रेड होने लगोगे कि हाँ यार गुरुजी ने बताया था कि मार्स प्लैनेट होता है। यस, मार्स प्लैनेट की 2 गार्ड होते हैं, एक एरिस एंड एक स्कॉर्पियो। हाँ ठीक है, अच्छा स्कॉर्पियो में भी हाँ 3 नक्षत्र थे बताया था, विशाखा के 2, अनुराधा। हम थोड़ा और डीप में जाएंगे और उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। हम एक एस्ट्रो कोर्स है जिसके अंदर आप अपना चार्ट पढ़ने लायक हो जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप अपना भी, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का बनने लग जाएंगे, और बच्चे की यही भविष्यवाणी नहीं करेंगे, अरे और तू तो, तेरा तो 10वें कमरे में ये है, तू तो ये बनेगा। वह एस्ट्रोलॉजी is not a predictive science, it's a corrective science। किस प्रकार आप अपने आप को ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से जीवन में आने वाली कठिनाइयों के रोड़े आप अपने उपायों के माध्यम से दूर कर सकते हो। हर राशि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं वृश्चिक राशि हूं, मेरी पत्नी मीन राशि है, मेरे बच्चा एक मेष राशि का है, एक बच्चा मेरे मिथुन राशि का है। तो कहां करेंगे? आज मेरी सोच तो पूरी वृश्चिक वाली मेरे मिथुन में लगी रहती है, मेरे बच्चे में लगी रहती है। आप इमोशन को टाइप करें तो एक व्यक्ति अपने आप में पूरा 27 नक्षत्र 9 ग्रह लेके चलता है, आपकी सोच में रहते हैं। आप समझे? आप अभी तक कैलकुलेट करते हो अपने आप को कि मेरा चार्ट मेरा कैसा होगा। नहीं, अरे आपके चार्ट के साथ साथ आपकी खुशियां किससे जुड़ी है? आपके चार्ट से नहीं जुड़ी है, आपकी पति बच्चों से जुड़ी हुई है। उनके चार्ट भी उतना ही इंपैक्ट डालेंगे आपके ऊपर। और अगर थोड़ा पढ़ना चाहा तो और गहराई में जाऊंगा तो आपके चार्ट से ही आप अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का चार्ट पढ़ सकते हैं। अगर मेरे 7th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट है, इट मींस मेरी लाइफ विल बी डिस्टर्ब, मोटे मोटे तौर पर। अगर मेरे 7th हाउस में कोई गुड प्लैनेट है लाइक जुपिटर एंड वो, तो ऐसा नहीं कि एग्जांपल देंगे, आपको बता रहा हूं। तो आपका पत्रिका बहुत कुछ फर्क पड़ता है। जो आपका 12 कमरे का चार्ट है, जो एस्ट्रो हाउस है, ये हाउस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर हाउस। ओके, तो एक लिटिल नॉलेज के लिए हमने दिया कि हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार से हम उपाय अलग करें, सावधानी अलग करें। तो सावधानी विशेष वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेषकर कि आप अपनी भावनाओं का ध्यान रखें।
भावना में आके कभी कोई काम ऐसा ना करना, क्योंकि आपकी भावना में न जाने कितने हैं। एक दोस्त की है, एक भाई भी रहता है, एक बहन बेटी, अलग अलग फीलिंग्स है, नंबर 1। और कभी भी आप सुबह जब धरती आप बिस्तर से उठे, ये you can, everybody can do it, it is not necessary कि supply on the only Scorpios। आप अगर पॉसिबल हो तो ये धरती को अपना हाथ टच करके उठे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेड से उठे, हम सीधा पैर रख देते हैं, अगर पैर न रखकर वह फर्श, वह धरती पर हम 2 उंगली रख दें और प्रणाम करके हमारा पैर रखें। अगर आपकी एज ज्यादा है, अगर आप नहीं उठ पाते हैं बैठने में, बात दिक्कत नहीं, पैर रखने के बाद रख लें। लेकिन अगर पॉसिबल है तो उठने के बाद 2 मिनट बैठे, ब्लड आपका जो प्रेशर बराबर नॉर्मल करें, ही जैसे ईश्वर का सोच के आप उठे और धरती को स्पर्श करें। ये मैं इस सभी लोगों के लिए उपाय दे रहा हूं, ऑल द 12 ज़ोडिएक साइन। ओके, सबको इसका पालन करना है, क्योंकि हम जिसके साथ धरती एलिमेंट, और धरती पुत्र कौन है? मंगल। धरती पुत्र मंगल। और धरती पुत्री कौन है बताइए? जानकी, सीता जी, सॉरी सीता जी। वो धरती में समाई थी ना। तो धरती को स्पर्श करके उठे तो आपका मंगल, तो इसी प्रकार मंगल तो मंगल है, वो जरूरी नहीं वृश्चिक राशि वालों में सभी के लिए जाएगा। आप कोशिश करें। आप ये सोचेंगे गुरुजी हमेशा नए नए नियम बताते जा रहे हैं उठने में, लेकिन आप प्रयास करें, कोशिश करें कि अगर उठ के प्रणाम करके उठ सकते हैं, दिन आपका बड़ा अच्छा जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। एवरीबॉडी डू इट, यस। सेकंड, एक और, इसको मैं धर्म के आधार पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मंगलवार को कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं कि वृश्चिक राशि वालों को ही जाना चाहिए, मंगलवार को अगर बजरंगबली के मंदिर चले गए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर हनुमान चालीसा आती है तो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ी। क्योंकि मेरा इस डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट के माध्यम से यह संदेश है आपको कि आप अपने आप को अपनी राशि तक सीमित ना करो। आपसे न जाने कितनी राशियां जुड़ी हुई हैं, तो सभी ग्रहों को हम प्रणाम करो, जो मेलेफिक प्लैनेट है उनको भी प्रणाम करो, उनकी पीड़ा जो दे रहे हैं वो हमने किसी को पीड़ा दी है इसलिए वो दे रहे हैं, है ना। तो आज वृश्चिक राशि के बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी। सावधानियां क्या क्या रखना है हमें ये मालूम, एक बार बता दूं, और एक साथ साथ में एक उपाय भी के माध्यम से भी आप धरती को स्पर्श करके निकले। और मंगलवार को आप हनुमान जी के, अगर हनुमान चालीसा आती है पाठ पढ़ लें, अगर नहीं भी लिखती है तो सुंदरकांड की 4 लाइनें लगा दें, श्रवण करें, इससे बड़ा काम है। और अगर आपके संबंध आपके भाई बहनों से अच्छे हैं, अगर नहीं भी हैं, तो अपना कैलकुलेटर, अपना तराजू निकाल के देख लो कि कहीं मेरे कारण तो खराब नहीं हो रहे, ये संबंध खराब होने में कहीं मेरा स्वार्थ तो नहीं है। अगर ऐसा लगता है नहीं यार, हो सकता है मेरी पत्नी का रोल, ट्राई टू एक्सप्लेन योर वाइफ, ये मेरे ब्रदर है, प्रॉपर। अगर भाइयों को आपने संभाल के चला तो आपने मेष और वृश्चिक दोनों राशियों को आपने लेके चला, क्योंकि हमारे सिबलिंग्स रिप्रेजेंट द मार्स प्लैनेट। आप तो देखिए आपके जीवन में तो आप अपने रिश्तों से समझ लें, कौन कौन रिश्तों से बन रही है, किस रिश्तों से नहीं बन रही। अगर आपके पिता जल्दी आयु में चले जाए, समझ जाइए आपका सन बराबर नहीं है। अगर माता आपकी जल्दी आयु में चली गई, समझ जाइए आपका मूड खराब है। अगर माता आपकी अच्छी आयु की 80-85 साल की, प्रणाम करें ऊपर वाले को कि आपका मूड बड़ा प्रबल है। तो हम ग्रहों को अच्छे बुरे देखने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप तो अपने अंदर की यात्रा करोगे। मेरी पत्नी कैसी है? और भगवान देवी, तो मेरा शुक्र बहुत बढ़िया है। मेरा पति अच्छा है, गुरु अच्छा है। थोड़ा बहुत वाद विवाद चलना, वो तो खट्टी मिट्टी कहानी वो तो होती है। तो मैं मानो, और हाँ, आपका बर्ताव अपने सबऑर्डिनेट से कैसा रहता है, ये डिपेंड करता है सैटर्न पे। ये शनि आपका अच्छा है, अगर आपके दोनों अधीनस्थ लोगों से आप प्रॉपरली बात करते हैं, तो हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से ये जो जाशिकल जो हम चला रहे हैं, ये तो आप लोगों की रुचि रहती है जानने की। अधिक लोग बोलते हैं भाई ये हमारा वृश्चिक राशि के बारे में बताओ,
मैं तो आपकी रुचि के हिसाब से चलूंगा, लेकिन आपको मैं लेकर तो जाऊंगा पलट के मेरे रास्ते पे, जहां पर हम हर ग्रह को प्रणाम करेंगे अपनी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस से और अपने भस्म योग से। ठीक है, तो मंगल प्रधान वृश्चिक राशि, और मैं बड़ा मार्मिक हो गया, भाव में आया जब मैंने वो बिच्छू की कहानी सुनी। वो तो एक चलो ठीक है, बना दिया उन्होंने, आकृति देखी होगी तो हम उस आकृति से कनेक्ट एकदम ना करें, एकदम वो ऋषि ने देखी होगी, लेकिन हम तो एक ओवरऑल माने कि हम तो 12 के 12 राशियों को प्रणाम करेंगे, 27 के 27 नक्षत्रों को प्रणाम करेंगे, और साथ ही साथ ये 9 ग्रह बेनिफिक हो, बेनिफिक हो सकता है आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट आपके बच्चे के लिए अच्छा हो, जिसकी खुशी के लिए आप जी रहे हैं। ओके, यस, ये कौन ऐश्वर्या है क्या? ऐश्वर्या, ब्लेसिंग, ओ माय गॉड, शी इज माय कलीग, LIC में हम साथ में थे, ऐश्वर्या जी। अब 2 कलीग आ गए हमारे, वर्षा जी तो आती हैं, ऐश्वर्या जी भी आ गई है। नीता जी ब्लेसिंग्स, प्रतिभा जी ब्लेसिंग, कंचन जी ब्लेसिंग्स। एनीबॉडी हैव द क्वेश्चन? प्रश्न आता है कोई वृश्चिक राशि वालों के मन में आया कोई विचार, गुरु जी ऐसा क्यों होता है, या ऐसा कोई एक आध प्रश्न हो? दीनू जी। गुरु जी आपने बताया 3 नक्षत्र है वृश्चिक राशि में। हाँ, एक तो है विशाखा, दूसरा है अनुराधा, तीसरा है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। और कोई नक्षत्र हो सकता है क्या? देखो मैंने नाम ज्येष्ठा ही लिया है ना मैंने आपको। हाँ, नहीं, नक्षत्र एक नक्षत्र के, देखो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये तीनों के चरण होंगे। गुरु जी मैं आपको कुछ भेजा हूँ व्हाट्सएप में, कल बात करूंगा। नहीं आप बताओ, अरे मेरे से गलती हो रही है तो ही बताओ आप। नहीं, मेरा चित्रा नक्षत्र दिखाया एस्ट्रो कुंडली में। चित्रा, एस्ट्रो कुंडली वेबसाइट में मैंने डाला था। आपका चित्रा के 2 चरण है, चित्रा के 2 चरण इसमें आते हैं स्कॉर्पियो में। चित्रा के गीता ये बता दो बेटा दीनू जी को। हेलो गुरुजी, चित्रा के 2 चरण आएंगे आपके कन्या में और 2 आएंगे तुला में। हाँ, और इसके स्कॉर्पियो राशि में विशाखा का 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण, फिर ज्येष्ठा के 4 चरण आएंगे, और यहाँ पे ये राशि खत्म हो जाएगी और सारे नक्षत्र यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ओके, मतलब गीता जी में ठीक था ना? हाँ जी ठीक थे। अगर ये कह रहे हैं कि इनका चित्रा नक्षत्र है तो फिर इनकी या तो कन्या राशि में होगी या तुला राशि होगी। हाँ, मेरा मून साइन तुला है, सन साइन वृश्चिक है। हाँ, तो साइन वी आर नॉट टॉकिंग, देखो साइन हमेशा मून साइन से डिसाइड होता है। आपका वृश्चिक लग्न है, आपका वृश्चिक लग्न है सन से, और आपका जोडिएक तो वो मून वाला तुला होगा। वो सही बोला, तुला में कि आपके जो चित्रा के 2 चरण उसमें रहते हैं, कन्या और तुला में बने हुए बच्चों में। क्लियर? तो भी वृश्चिक में से पूर्णा का नाम हटा देते हैं। चलो, ब्लेसिंग्स। आज का एक और उपाय देना आपको बोलिए। देखो ये होता कंफ्यूजन अभी हो रहा है। अब देखो एक चीज, चलो दीनू जी से निकली, तो आपका जो है ना एक चीज होगी, एक आपका सन से होगा जिसपे 1 नंबर फर्स्ट इस लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली मतलब आपका जिस साइन में मून हैगा वहां से आपकी चंद्र कुंडली शुरू होगी, और आपका जन्म जिस नक्षत्र में होगा वो वहां पर जिस ग्रह से वहां से चालू होगी। पहला नंबर। ओके, ये थोड़ा हम चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे आगे चलते चलते, है ना? तो तुला राशि किसकी तत्व, कौन सा एलिमेंट हो गया तुला राशि का, मुझे बताओ तो। अब थोड़ा पूछता हूं मैं आपको, तुला राशि कौन सा एलिमेंट हो गया? कौन तुला? ओ माय गॉड, कल हमने पढ़ा था तुला। तुला राशि एयर एलिमेंट। देखो आप एक एक बता रहा हूं, 4 उंगली। फर्स्ट फायरी, अग्नि, सेकंड अर्थ, थर्ड एयर, फोर्थ वाटर। 1 ये चारों कॉमन रहेगी। तो पहली एरिस फायर, सेकंड टोरस अर्थ,
नंबर 3 जेमिनी, एरी, और नंबर 4 कैंसर, वाटर। ऐसे चलेंगे सब। अब 5वीं राशि फिर अग्नि तत्व की, वो है सिंह राशि। 6ठी राशि जो कि होगी धरती तत्व की, वह कौन सी होगी? कन्या राशि। तुला राशि 7 नंबर यहां पर आएगी, जो कि एयर राशि होगी। और आज की हमारी 8वीं राशि स्कॉर्पियो, जो जल तत्व राशि। और कल होगा धनु राशि 9 नंबर, वह वापस फायर किया जाएगा, है ना। ये चारों आप फायर, अर्थ, ये याद रखो। ये आपको मैं नक्षत्र भी इसी पे याद कराने वाला हूँ। आपको कोई नक्षत्र याद नहीं, आप मुझे बता सकते हो देख के कि हाँ मेरा नक्षत्र यहाँ पर है। क्लियर? ओके। एंड मेरा स्वयं का अनुभव है कि जो लग्न होता है और राशि होती है, तकरीबन इंपैक्ट इनकी एक जैसे ही पड़ता है। वो ग्रहों की बात अलग बात है, लेकिन टोटल ओवरऑल हमारा डिसाइड लग्न कुंडली से होता है। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उसका मालिक हमारे लग्न में आता है, पहले नंबर में आता है। ठीक है? ओके। माय गॉड, फीलिंग हेवी ना। बोले एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना, इतनी बार गुरुजी बताते हैं। तो हम सभी ग्रहों को प्रणाम करेंगे, सभी ग्रहों की एक साथ साधना करते हैं हम डिवाइन एस्ट्रोलॉजी प्रोसेस में। लेकिन आज हमारी जल तत्व की राशि 8वीं राशि खत्म हो गई, हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष सावधानी एक आप जरूर रखें, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें, अपने गुस्सों पे कंट्रोल रखें, क्योंकि गुस्सा आपका फायर एलिमेंट का है मार्स के कारण, और जल तत्व इमोशंस आपके बाहर होंगे। तो ये गुस्सा भी लेके चलते हैं, भावनाएं भी लेके चलते हैं। तो दोनों चीज पे आप ध्यान रखो। दे कैन नॉट कैरी द टेम्पर। ये लोग कभी गुस्सा लगातार नहीं रख सकते। मैं नहीं, थोड़ा कभी आवेश में तो मैं 2 मिनट में नॉर्मल। एवरीबॉडी दोज आर हैविंग द स्कॉर्पियंस, दे कैन नॉट कैरी द टेम्पर। नवनीत का डाउट है मुझे थोड़ा, नवनीत नहीं रखती शायद, है ना। चलो नॉर्मल एवरीबॉडी, बिकॉज आई नो एवरीवन ना। तो ज्योति, अच्छा, शुचि भी है। आज एक और बात करेंगे विशेष, कि हम राशियों में कितने लोग अपना डेली राशि पढ़ते हैं, कि देखकर खुश होते हैं, नंबरिंग से देखते हैं। आज तो मुझे बोले कि गुरुजी आपकी स्कॉर्पियो कैसे हो गई, आपका मंथ तो अगस्त में कैसे हो गया। तो यू डोंट इन्वॉल्व इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त जो महीने में बता रहा हूँ आपको, एक नॉर्मल ढंग से बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनते हैं वो हिंदी कैलेंडर से बनते हैं। तो हिंदी के कैलेंडर हमारे पहले होते हैं मार्च से चालू। गुड़ी पड़वा से हमारा नया वर्ष चालू होता है, कितने लोगों को मालूम है? एवरीबॉडी नो ना गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा से हमारे महीने चालू होंगे। तो अभी तो आपको मैं समझाने के हिसाब से आएगा कि अगस्त महीना तो 8वां हो सकता है, तकरीबन आसपास ही रहेंगे। और एक एक दिन में मून बदलता है, 2-2 ढाई दिन में सूर्य एक महीने बदलता है। तो आप उसमें मत जाओ, एक समझो मेरा कंसेप्ट। अब 8 नंबर और 6 नंबर और 12 नंबर, ये ध्यान रखना। 6 नंबर मीन्स आपका इंटरेस्टिंग एरिया। 8 नंबर आप जिसके सारे धरती पर बैठते हैं, है ना। और 12वां जिससे आप धरती पे चलते हैं। The 3 room 6, 8 and 12 is very very alarming। आपके इस एस्ट्रो हाउस में, आपके इस एस्ट्रो हाउस के 5 तत्व के एस्ट्रो मकान में, जिसमें पहला आपका ब्रेन, दूसरा आपके सेंस ऑर्गन, थर्ड आपके शोल्डर, फोर्थ आपका चेस्ट, फिफ्थ आपका हार्ट, 6 आपका अलार्मिंग ब्रह्मस्थान, इंटेस्टाइन रहती है, जहां लीवर रहता है। और 8वां आपका पेल्विक रीजन, जो किडनी वगैरह रहती है यहाँ पर। और 12वां जहां पर आपके फिट्स रहते हैं। अगर कोई प्लैनेट, कोई जोडियक इसमें रहेगा और इसके साथ साथ उस घर में प्लैनेट आ जाए, तो वो प्लैनेट बाउंड हो जाएगा कि वह अच्छे रिजल्ट ना देगा। यह भी डिपेंड करेगा वो उसकी दशा आने पे देगा। अब आप देखो, आप जनवरी आती है तो हम जनवरी का एटमॉस्फेयर वो करते हैं। अब आप नवंबर में आप जनवरी को एंजॉय नहीं कर सकते, है ना, लोग बरसात का। ऐसा ही आपका है कि जो भी ग्रह की दशा आएगी वो अपना खेल जब भी दिखाना चालू करेगा, या किसी ग्रह के साथ ग्रह की दशा आएगी तब वो घर
चालू होगा। टिल देन दशा में नहीं है तो वो स्लीपिंग मोड में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी मंगल की दशा चल रही है, मंगल में मेरा आज की तारीख में सूर्य चल रहा है, मंगल में सूर्य में शनि चल रहा है, तो ये 3 प्लैनेट अहम रोल प्ले करेंगे मेरे इस करंट लाइफ में। घेरे में जाना 7 प्लैनेट का बहुत कम इंपैक्ट पड़ेगा, रिमेनिंग 6 का, बाकी 3 प्लैनेट वाइटल रोल प्ले करेंगे मेरी लाइफ में, मंगल, सूर्य और शनि। ठीक है, ये तो आप बता, क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे ना, अब मंगल के साथ दशा में गुजर रहे हैं, मंगल के साथ जो है सूर्य दूसरे, वो हम बताएंगे समझाएंगे, लेकिन आपको बता रहा हूं कि हर ग्रह 24 घंटे आपके लिए काम नहीं करता है, ये आप निकाल लेना। वो तो जिस ग्रह की दशा चल रही होगी वो काल चक्र के पहिए में, वो आपके नक्षत्र में आपका वो घर घूम रहा होगा, तो आपके ऊपर कहीं ना इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम पुनः बता रहे, हम we are not focusing on our astro charts, we are connecting on the whole over the galaxy। हम इस पूरे ब्रह्मांड के चार्ट पे, दिशा काल के चार्ट पे दिमाग लगा रहे हैं, और हम तो सभी ग्रहों को प्रणाम कर रहे हैं, सभी ग्रहों को कृतज्ञता दे रहे हैं, उनने जो भी दिया, अच्छा दिया बुरा दिया, ये हमें मालूम है कि हमारे कर्मों के आधार पर हमें दे रहा। कोई ग्रह आपका अच्छा कर रहा है तो आप पे एहसान नहीं कर रहा। बड़ी प्रैक्टिकल बात करो, अरे तुम्हारा तो मंगल अच्छा है, अरे पिछले जन्म में मैंने कुछ काम ऐसे करे होंगे कि मेरे मंगल को मेरे को फल देने आना पड़ा। एक नई चीज गीता आपके लिए भी, तो आप कभी ग्रह को वो मत करो, भाई आपने जो किया। अब मैं अगर जाके मैं 7 स्टार होटल में खाना खा रहा हूं, और यार टाइम तो मेरे भाई पैसा भी तो खर्चा कर रहा हूं ना उतना, मेरे पास बर्तन मैंने भी टहल किया, तो वो भगवान मल्टीपल देता है, क्योंकि भगवान जो भी आपका दुख है या सुख है किसी को दिया होगा वो मल्टीपल में देता है। आप नेचर में देख लो, आप 10 दाने धरती में डालो गेहूं के, 1000 दाने बन के निकलेंगे। तो ये जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। अब इतने लोग हैं, 44 लोग हैं, 44 लोग के अलग अलग है, 44 लोग है ना, अपने अलग अलग रिश्तों से परेशान होंगे। कोई पति से बहुत ज्यादा खुश होगा, कोई पति से दुखी होगा, कोई पत्नी से बहुत ज्यादा खुशी होगा, कोई पत्नी से दुखी होगा, कोई बच्चे नहीं है, कोई बच्चों से दुखी होगा। तो लीला है, इसमें इन्वॉल्व मत हो, एक साक्षी भाव से अपने को देखो, और अपन तो अपने कर्म जिस प्रकार ऑफिस में जाके अपन चाहते हैं कि अपने बच्चे खुश हैं, आपकी सोल को खुश रखने का प्रयास करो। उस सोल को खुश रखना है जो न जाने कितने हजार जन्मों से आपके साथ में, उसको खुश रखने के लिए आपको जो भी पड़ रहा है, सुख या दुख, जो भी परेशानी मिल रही है, उसको सहज स्वीकार करके एक्सेप्ट करो, उसके साथ चलो, और उसके साथ, क्योंकि चॉइस ऐसे भी कोई दूसरे ही नहीं आपके पास, साथ में लेके चलोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप बहुत कुछ हल्के हो जाओगे। और रही बात उपायों के माध्यम से, डिवाइन एस्ट्रोलॉजिक प्रोसेस के माध्यम से हम इसको कम करेंगे और हमारी सहन शक्ति बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज ये मंगल ध्यान करते हैं, वृश्चिक राशि का ध्यान करते हैं। दोनों हाथों के सरफ करें,